गॉड ऑफ रैग्नारॉक गॉड एपोक्लिप्स पार्ट 2 में तुम लोगों का सुस्वागतम होमीज। एंड ऑब्वियसली आज के वीडियो के अंदर तुम इस गोटेड कैरेक्टर को देखने वाले हो। सो भाइयों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल 1K बहुत ही ज्यादा करीब है। प्रोबेबली 3-4 वीडियो के बाद चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। सो इसके लिए थैंक यू होमीज। तो आज के वीडियो के अंदर हम बैटल देखने वाले हैं प्रोमीथियस वर्सेस वुकोंग। और ये दोनों कौन है, ये दोनों कितना स्ट्रांग है, ये तो तुम्हें वीडियो के आगे मालूम पड़ जाएगा। वैसे भाइयों, वीडियो तो हम एक्सप्लेन करेंगे, उससे पहले पिछले वाले वीडियो के अंदर क्या हुआ था तुम लोगों को थोड़ा याद दिला देता हूँ, क्योंकि तुम लोगों को मालूम ही होगा कि पिछले वीडियो के अंदर मैंने इसका पार्ट 1 एक्सप्लेन किया था, जहाँ पे मैंने एक बैटल पूरा खत्म कर दिया था। रा होरेक्टी वर्सेस सीयू चुलिन या चुलन, जो भी कह लो, उसका नाम बहुत ही अजीब है, इसलिए मैं उसको हाइब्रिड वॉरियर कह के बुला रहा था। बेसिकली पार्ट 1 में हमने देखा था कि ज़्यूस एक रैग्नारॉक स्टार्ट करता है बिटवीन गॉड्स वर्सेस गॉड्स। एंड ये जो रैग्नारॉक स्टार्ट होता है, इस रैग्नारॉक का नाम है गॉड्स एपोक्लिप्स। एंड ये गॉड एपोक्लिप्स क्यों हो रहा है, देखो, जो हमारा रियल रैग्नारॉक है उसके अंदर टोटल 12 गॉड्स सिलेक्ट किए गए थे। देखो, रैग्नारॉक एक 13 वर्सेस 13 बैटल है एंड 12 गॉड्स ऑलरेडी सिलेक्टेड थे, बट एक गॉड सिलेक्टेड नहीं था। एंड उस सीट को लेने के लिए ये सारे गॉड्स आपस में भिड़ेंगे। एंड बेसिकली ये जो एपोक्लिप्स है, ये गॉड्स वर्सेस गॉड्स तो है, बट अगर मैं थोड़ा डीप में जाऊँ, ये आउटर गॉड्स वर्सेस आउटर गॉड्स है। एंड ऑब्वियसली इस एपोक्लिप्स का जो विनर होगा उसको 13 सीट मिल जाएगा, यानी कि वो रैग्नारॉक के अंदर 13 राउंड खेल पाएगा। उसके साथ इस एपोक्लिप्स का जो विनर होगा उसको एक बहुत ही खतरनाक प्राइस मिलेगा। एंड वो प्राइस है कि वो वल्हला के अंदर एक नया रूल ऐड कर सकता है। एंड वो जो रूल होगा वो सबको मानना पड़ेगा। इस चीज को तुम ऐसे समझो, सपोज मैं एपोक्लिप्स का विनर बन गया एंड मैं अगर कहूँ कि रैग्नारॉक नहीं होएगा, का एग्जीक्यूशन नहीं होगा, तो सच में नहीं होगा। एंड ऑब्वियसली तुम लोगों को भी मालूम है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि इस टाइम पे आके गॉड्स वर्सेस ह्यूमन जारी है। बस इस टाइम पे आके ऑलरेडी 11 राउंड्स हो चुके हैं, इस पॉइंट पे आके 12 राउंड चल रहा है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि होगा, बट मैं देखना चाहता हूँ एंड तक इस मांगा के अंदर क्या होता है। एंड इसके बाद हम रा होरेक्टी एंड हाइब्रिड वॉरियर का बैटल भी देखते हैं, जो भाई बहुत ही ज्यादा क्रेजी था। बैटल के स्टार्टिंग में रा तो हद से ज्यादा ओवर पावर कर रहा था। लिटरली बैटल को देख के कोई बोल ही नहीं सकता कि रा ये बैटल हारने वाला था, क्योंकि वो भाई हद से ज्यादा ओवर पावर कर रहा था। एक टाइम पे आके लिटरली वो कुत्ते की तरह मार रहा था हाइब्रिड वॉरियर को। बट बैटल के लास्ट 5 सेकंड में बैटल का पूरा पासा ही पलट गया, बिकॉज हमने देखा था कि बैटल के एंड में बैटल का एटमॉस्फेयर धीरे धीरे चेंज होने लगता है। उसके बाद हमने विटनेस किया था ब्रो के अंदर के जानवर को। एंड बैटल के एंड में वो जानवर रा की लिटरली फाड़ के रख देता है। एंड एट द एंड ऑफ द बैटल, विनर ऑफ द राउंड 1 मैच 1, सीयू चुलिन द हाइब्रिड वॉरियर। इस पॉइंट पे आके हमारा पार्ट 1 खत्म हो गया था। सो हम इस कुर्सी की पेड़ी बांध लो। सो हम इस वीडियो के स्टार्टिंग में हम रा को देखते हैं, जिसका हालात इस टाइम पे आके बहुत ही ज्यादा बुरा होता है। लिटरली तुम लोग देख सकते हो। क्या हमें बताया जाता है इस पॉइंट पे आके बैटल के अंदर क्या हुआ, कुछ लिमिटेड लोगों को ही मालूम था। एंड जिन लिमिटेड लोगों को मालूम था कि बैटल के अंदर क्या हुआ था, वो सारे ही स्ट्रॉन्गेस्ट थे। क्या हम देखते हैं राकी मावेन एक करने के बाद हाइब्रिड वॉरियर एक बैड एस लैंड करता है, और इस जानवर को देख के स्टेडियम पे बैठे सारे लोग एंड मेरी बैडी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। उसके बाद रा की ऐसी हालत देख के रा के सारे बैडीज चीख उठते हैं, लॉर्ड रा नहीं। हम देखते हैं रा के जो सोल्जर्स थे वो सारे दौड़ के रा के पास आते हैं रा को बचाने के लिए। दूसरी तरफ रा की मावेन एक करने के बाद हाइब्रिड वॉरियर तो ऑरा फार्मिंग करता है लिटरली। इसके बाद हम देखते हैं हाइब्रिड वॉरियर धीरे धीरे स्टेडियम से नीचे उतरने लगता है। एंड इसके बाद ब्रो स्टेडियम से बाहर जाने से पहले थोड़ा रुक जाता है। एंड इस मोमेंट पे आके ब्रो जो ऑरा फार्मिंग करेगा, लिटरली यहाँ पे ब्रो स्टेडियम के सारे गॉड्स को देख के बोलता है, क्या हुआ तुम लोग इतना चुपके हो गए, तुम साले भड़वे गॉड्स हुआ, तुम लोग मेरे ऊपर पहले की तरह हंस क्यों नहीं रहे हो, हंसो मेरे ऊपर। ब्रो मुझे लगा कि तुम सारे भड़वे लोग ये समझ लोगे कि सब कुछ मेरे प्लान के अकॉर्डिंग ही चल रहा था, एंड तुम लोग क्या मेरे को देख के डर रहे हो। इसके बाद हाइब्रिड वॉरियर जोर जोर से हंसता है। एंड इसको हंसते हुए देख के एरिस बहुत ही गुस्सा हो जाता है, जहाँ पे एरिस बोलता है ये कुछ ज्यादा ही लापरवाही नहीं कर रहा। इसके बाद एरिस के रिप्लाई में हार्मिस बोलता है, बट हम इस चीज को तो डिने नहीं कर सकते कि उसने सच में लॉर्ड रा को डिफीट किया है। इसके बाद हार्मिस और भी बोलता है, उससे भी ज्यादा बैटल के एंड में उसका जो बर्जरकर फॉर्म था, मैं कहना तो नहीं चाहता। इसके बाद हार्मिस की बात ज़्यूस पूरा कर देता है, जहाँ पे ज़्यूस बोलता है, अदर हाफ
तू यही कहना चाहता था ना हार्मिस। इसके बाद ज़्यूस बोलता है वैसे तुम दोनों ने उसके लास्ट टेक्निक को ध्यान से नोटिस किया था। उसके बाद हार्मिस बोलता है अटैक का जो इनिशियल फेज था, यानी कि ब्रो जब अपने बड़े से वेपन को भाले की तरह फर्स्ट टाइम थ्रो करता है, उस टाइम की बात किया जा रहा है। को डॉज करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था, बट रा ने अपने फुल फोर्स का यूज करके उसको डॉज किया था। डॉज करने के बाद सडनली ब्रो पीछे आता है एंड एक किक मार के उसको काउंटलेस प्रोजेक्टाइल बना देता है। मतलब कि जब ब्रो अपने बड़े से वेपन को किक मारता है, वो वेपन बहुत ही सारे नुकीले औजार में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब लाइक बहुत सारे एरोज। वो सीधा जाके रा की फाड़ के रख देता है एंड इस पॉइंट पे आके वो जो हमला था वो एक 2 स्टेज अटैक हो चुका था। एंड सच में ये एक श्योर किल टेक्निक है। तो डॉज करना या रोकना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ये सारे बातें सुन के एरिस बोलता है क्या सच में ऐसा भी अटैक हो सकता है? तुम कह रहे हो इस अटैक को हम रोक भी नहीं सकते एंड डॉज भी नहीं कर सकते। तो अगर ऐसा टेक्निक एग्जिस्ट करता है तो ये तो बैटल के अंदर अनफेयर होना चाहिए। तो इस पॉइंट पे आके एरिस जो बोल रहा है वो सही है, बट मुझे लगता है इसका कोई लिमिटेशन तो होगा कि भाई एक टाइम तक तुम कुछ कर पाओगे या कुछ ना कुछ होगा। देखो सेंसिटिव होता है एंड हम आते हैं ब्रो पे, जहाँ पे हम देखते हैं ब्रो रा को देख के बोलता है अरे तू कब तक लटका रहेगा। उसके बाद ब्रो अपने हाथ को आगे करके बोलता है टर्न बैक क्रीड एंड इसके बाद हम देखते हैं ब्रो का वेपन नॉर्मल फॉर्म में चला आता है। इसका मतलब इसका वेपन डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है। एंड इस चीज को देख के यहाँ पे प्रेजेंट सारे गॉड्स बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। इस पॉइंट पे आके हमें बताया जाता है ये लौंडा जीतने के बाद कोई भी भाई कुछ भी नहीं बोलता, क्योंकि इस पॉइंट पे आके स्टेडियम पूरा शांत है, क्योंकि भाई लॉन्डो के दिमाग में भी नहीं घुसा है यहाँ पे क्या हुआ। बाद हम रा को देखते हैं, जहाँ पे रा की हालत, भाई रा के आंख मुंह सब जगह से खून निकल रहा है। वहाँ पे रा के सोल्जर्स रा को देख के बोलते हैं लॉर्ड रा थोड़ा स्ट्रॉन्ग रहिए, हम आपको बचा लेंगे। हमें बताया जाता है हाइब्रिड वॉरियर को देख के बहुत सारे लोग बहुत ही ज्यादा गुस्सा थे, बहुत सारे लोग डर रहे थे एंड कुछ लोग थे जो बहुत ही ज्यादा खुश थे। एंड ये सारे ही गोटेड कैरेक्टर्स है जो सारे खुश है। हम ज़्यूस पे आते हैं, जहाँ पे ज़्यूस बोलता है वैसे ये हो सकता है कि ये एक ट्रू डीमन है। इसके बाद हम देखते हैं हाइब्रिड वॉरियर अपने वेपन को लेके स्टेडियम से बाहर चला आता है एंड बाहर आते ही हम देखते हैं ब्रो इस टाइम पे आके बेहोश हो चुका है। भाई ऑब्वियसली बैटल के स्टार्टिंग में रा इसको कुत्ते की तरह धो रहा था। इसके बाद हम बैडी पे आते हैं, जहाँ पे बैडी बोलती है राउंड 1 मैच 1 फाइनली खत्म हुआ। इसके बाद स्टार्ट होगा राउंड 2, बट इस पॉइंट पे आके अरीना पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका है। इसमें हम लोग को थोड़ा टाइम चाहिए इसको रिपेयर करने के लिए, तब तक के लिए तुम लोग ऐश करो एंड मजे करो। इसके बाद सिंसिप्ट होता है एंड हम आते हैं इन दो गॉड पे, जहाँ पे एक गॉड बोलता है गॉड डैम, दूसरा बोलता है बैटल के स्टार्टिंग में तो मुझे मजा ही नहीं आ रहा था। हमें इस गॉड का नाम बताया जाता है बाईहू एंड ये बोलता है इसमें रात डिफीट हो गया लिटरली। इसके बाद हम इस गॉड पे आते हैं, जहाँ पे ये बोलता है उसका जो फाइनल अटैक लिटरली वो कुछ अलग ही लेवल का अटैक था एंड मुझे नहीं लगता कि वो अटैक किसी को लगने के बाद कोई जिंदा रह पाएगा। इसके बाद हम इस बच्चे पे आते हैं, जहाँ पे ये बच्चा बोलता है सो तू कहना चाहता है कि फर्स्ट अटैक में ही वो पूरा खत्म हो जाता। वेल इससे भी बड़ी बात है कि लो रैंकर गॉड ने एक हाई रैंकर गॉड को डिफीट कर दिया एंड इस चीज का हमारे पास कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं है। एंड इसकी ये सारे बातें सुन के कोई बोलता है लो रैंकर, मुझे ऐसा नहीं लगता कि बैटल के स्टार्टिंग से रा केयरलेस नहीं था। एंड इस पॉइंट पे आके ये सही है, क्योंकि भाई देखो रा गुस्से में तो था बट रा केयरलेस नहीं था। कॉम्बैट के अंदर लॉर्ड रा हद से ज्यादा फास्ट है। एक लो रैंकर गॉड आके लॉर्ड रा को डिफीट करके चला जाए, इट्स एब्सोल्युटली अनथिंकेबल। बायू पे आते हैं, जहाँ पे बायू बोलता है सो तुम कहना चाहते हो कुछ गड़बड़ है। एंड देखो इस गॉड का नाम कुछ ये है, बट इसको मैं जी करके बुलाऊंगा। देखो ये थर्ड राउंड में बैटल करने वाला है। इसका जी बोलता है अगर मैं इस टेक्निक की बात करूं, बैटल के अंदर सडनली उसका स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा बढ़ गया एंड इस चीज की वजह से हमें थोड़ा चिंता करना चाहिए। और हम देखते हैं कोई यहाँ पे एंटर करते हुए बोलती है तुम साले भरवे ब्रेनलेस लड़को, मैं तुम लोगों को यहाँ पे चुप करवाने के लिए आया हूँ। जी इसको देख के बोलता है अरे हमारे लिए तो बहुत ही ज्यादा गर्व की बात है, तू हमसे बात करने के लिए आया है, सो हम तेरे लिए क्या कर सकते हैं लेडी द मॉरिगन। इसके रिप्लाई में मॉरिगन बोलती है ज्यादा चपलूसी मत कर, नहीं तो मैं तुझे यहाँ पे जिंदा गाड़ दूंगा। एंड ऑल्सो मैं देख रहा था कि तुम लोग बहुत देर से बक बक करी जा रहे थे एंड ऐसे बात कर रहे थे जैसे कोई हाई फाई बातें चल रहा हो, कि वैसे मैं तुम लोग का मुंह चुप करवाने के लिए यहाँ पे आया था, बट आके देखा कि तुम भी तो एक फाइटर हो, इसलिए मैंने इस चीज को डिले कर दिया। एंड मॉरिगन के ऑरा को देख के बाईहू की लिटरली फट जाती है, जहाँ पे बाईहू बोलता है सो ये है द स्ट्रॉन्गेस्ट गॉड एज द मॉरिगन। मैंने अफवाह सुना है कि सिर्फ सामने खड़े होने से ही तुम एक इंसान लेवल का प्रेशर फील करते हो। ब्रो ने आज फील भी कर लिया। मॉरिगन के सारे बातें सुन के जी बोलता है एक्सक्यूज अस
तुम मेरे बातों के बीच में अपना टांग घुसा रहे हो। एंड ऑल्सो तुम भी हाइब्रिड वॉरियर के होमलैंड से बिलोंग करते हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ बैठ के बात नहीं कर सकता। इसके सारे बातें सुनने के बाद मोरिगन हंसती है एंड मोरिगन बोलती है क्या जोक मारा है। के बाद मोरिगन बोलती है इस होल एरिना के अंदर अगर कोई उसको जान से मारना चाहता है वो सिर्फ मैं हूँ। जी सारे बातें सुनने के बाद बोलता है इट्स फील एज इफ यू सेइंग ही विल कंटिन्यू टू एडवांस। के रिप्लाई में मोरिगन बोलती है मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। एंड इसके बाद मोरिगन और भी बोलती है इफ ही कीप्स गोइंग आई विल किल हिम and if he drops out I will still kill him and that's all। के बाद मोरिगन जाने से पहले बोलती है जाने से पहले मैं तुम लोगों को उसका टेक्निक का नाम बता देता हूँ, उसका नाम है जी बल्ज। इसके बाद मोरिगन बोलती है एज लॉन्ग एज नोबडी कैन बीट इट देन विक्ट्री ऑलरेडी बिलोंग्स टू हिम। हम हाइब्रिड वॉरियर पे आते हैं जहाँ पे हम देखते हैं हाइब्रिड वॉरियर इस पॉइंट पे आके ठीक है एंड उसका ट्रीटमेंट हो चुका है एंड किसने किया है वो तुम्हें आगे मालूम पड़ेगा। एंड इस पॉइंट पे आके हम देखते हैं ब्रो बेहोश था बट ब्रो सडनली उठ जाता है एंड ब्रो उठ के ही शॉक हो जाता है बिकॉज उसे पता भी नहीं था वो यहाँ पे कैसे आया। ब्रो उठकर चारी तरफ देख के बोलता है वैसे मैं कहाँ पर हूँ। के बाद हम देखते हैं कोई आके बोलता है सो तुम जाग गए। ये सुनने के बाद ब्रो क्या करता है तुम लोग सोचो। इसके ये बोलने के बाद ही ब्रो इसको देखता है एंड अपने बेट को उसकी तरफ फेंक के मार देता है। ब्रो लिटरली पूरी बात तो सुन ले यार, बेट फेंक के मार दे रहा है। ऑब्वियसली जिसकी तरफ बेट फेंका है वो भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग गॉड है। ऑब्वियसली वो अपने एक हाथ से उस बेट को पकड़ लेता है। इसका ग्रिप भाई कितना स्ट्रॉन्ग है, लिटरली बेट को पकड़ते हुए वो लौंडा बोलता है व्हाट एन इनक्रेडिबल रिकवरी। इसी तरफ हम देखते हैं ब्रो अपने बैंडेज को फोड़ते हुए बोलता है वैसे तू कौन है बड़वे। एंड ब्रो उसकी तरफ देख के बोलता है प्रोमीथियस। उसके बाद वो लौंडा बोलता है आई एम द फर्स्ट इन ऑल ऑफ वलहल्ला टू बी कॉल्ड एन आउटर गॉड। इसका बाद हमें इसका नाम बताया जाता है द फर्स्ट आउटर गॉड प्रोमीथियस। एंड भाइयों ये लड़ने वाला है एंड ये लौंडा उकोंग से भिड़ने वाला है। प्रोमीथियस ब्रो को देख के बोलता है मैं भी तेरे तरह एक आउटर गॉड हूँ। प्रोमीथियस की बातें सुन के ब्रो बोलता है मैं आउटर गॉड, तुम्हें क्या लगता है ऐसे बचकानी बातों से मुझे कोई फर्क पड़ता है। तुम साले कुछ फड़वे गॉड्स ने अपने आप को ये नाम दिया है द आउटर गॉड। मेरे को सिर्फ एक ही चीज से फर्क पड़ता है, मेरे सामने जो ओपोनेंट है वो स्ट्रांग है या वीक। एंड दैट्स इट। एंड ये बोलने के बाद हम देखते हैं ब्रो प्रोमीथियस के ऊपर हमला करने के लिए बढ़ता है बट सडनली हम देखते हैं उसका डॉगी चीख उठता है एंड उसके डॉगी के चीख की वजह से वो रुक जाता है एंड उसका डॉगी उसके पास आके उसको हक कर लेता है। प्रोमीथियस इन दोनों को देख के बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है एंड प्रोमीथियस ये चीज देख के बोलता है जैसा मैंने सोचा था ये तुम्हारा सबसे प्यारा दोस्त है। इसके बाद प्रोमीथियस ब्रो को बोलता है वैसे तेरे को इसको थैंक्स कहना चाहिए, अगर तेरा डॉगी मेरे को सही टाइम पे यहाँ पे नहीं लेके आता तो मर भी सकता था कॉज तेरे जो इंजरीज थे वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक थे। इसके बाद ब्रो बोलता है सो तेरा नाम प्रोमीथियस है, मुझे नहीं पता तूने मेरी मदद क्यों की एंड किस वजह से मेरी मदद की। ऑनेस्टली अगर मैं बताऊँ मुझे इससे पढ़वा भी नहीं पड़ता बट एटलीस्ट तू एक थैंक्स डिजर्व करता है इसलिए थैंक यू। बट ऐसा मत समझना कि अगर मेरा बैटल तेरे से हुआ तो मैं होल्ड बैक करूंगा, ना 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 ऐसा मैं नहीं करूंगा। हम देखते हैं ब्रो अपने वेपन को लेके अपने डॉगी को लेके यहाँ से जाने वाला होता है बट सडनली हम देखते हैं प्रोमीथियस इसको बोलता है वैसे वॉरियर मैं तेरे को एक लास्ट एडवाइस देना चाहता हूँ एंड इसका एडवाइस किया था जहाँ पे प्रोमीथियस बोलता है वैसे तेरा जो टेक्निक है उसके साथ तू इस एपोक्लिप्स को विन नहीं कर पाएगा, बस तेरा जो फाइटिंग स्टाइल है वो तेरे कंट्रोल में ही नहीं है एंड उस टेक्निक के साथ लड़ना यानी कि मौत के साथ जंग लड़ना है एंड इवन इफ यू मैनेज टू कंटिन्यू विनिंग इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम बिफोर। के बाद हम देखते हैं ब्रो थोड़ा शांत हो जाता है एंड ब्रो अपने डॉगी को देख के स्माइल करता है। इसके बाद ब्रो प्रोमीथियस को देख के बोलता है तेरे एडवाइस के लिए शुक्रिया बट सॉरी यार मुझे अच्छे से सुनाई नहीं देता। तो इसको सब कुछ मालूम है बट ये जानबूझ के उसके बात को इग्नोर कर रहा है। इसके बाद ब्रो जाने से पहले प्रोमीथियस को बोलता है वैसे मैं तेरा नाम याद रखने की कोशिश करूंगा। इसके बाद ब्रो जाते जाते बोलता है सो तेरी तरह इतने डिफरेंट काइंड्स ऑफ गॉड्स भी इस वलहल्ला के अंदर है। इस पॉइंट पे आके ये कहना चाहता है कि वो गॉड बहुत ही अच्छा है एंड प्रोमीथियस लिटरली बहुत ही अच्छा गॉड है, आगे मालूम पड़ेगा तुम्हें। देखो प्रोमीथियस इज ए गुड पर्सन बट प्रोमीथियस का जो ओपोनेंट है वो भाई गोट है। ब्रो यहाँ से चला जाता है। प्रोमीथियस बोलता है सारे डेमीगॉड से मुझे लगता है स्ट्रेट फॉरवर्ड ही है, मतलब वो सारे लोग स्ट्रेट बात करते हैं एंड ये सिर्फ ब्रो की बात नहीं कर रहा, इसका एक दोस्त है जो डेमीगॉड है। इसके बाद प्रोमीथियस बोलता है वैसे मैं अपने जंग के लिए तैयार हूँ। ऑल्सो हम देखते हैं कोई प्रोमीथियस के सामने एंटर कर रहा है एंड उसके बाद प्रोमीथियस उस गॉड को देख के बोलता है वैसे तू क्या इस बात से एग्री करता है हरक्यूलिस एंड माय बॉय हरक्यूलिस इज हियर।
हरक्यूलिस इज द गोटेड कैरेक्टर, गोट टियर कैरेक्टर। देखो जब भी मैं हरक्यूलिस को देखता हूँ भाई मुझे जैक द रिपर की याद आ जाती है। इसके बाद हम देखते हैं हरक्यूलिस प्रोमीथियस को देख के बोलता है यो सासी बोड़ी दाना माय कॉमरेड। इसके बाद हम देखते हैं ये दोनों एक खाली गार्डन में जाके बात कर रहे थे। इसके बाद प्रोमीथियस बोलता है वैसे जैसा भी सिचुएशन हो हम दोनों को ही हमेशा ढूंढ लेते हैं। And मुझे ये बात पता था कि रैग्नारॉक के अंदर तेरा नाम जरूर रहेगा। प्रोमीथियस बोलता है बट हरक्यूलिस ये बैटल क्या सच में? इसके बाद ये अपने बातें पूरा कंप्लीट नहीं करता जहाँ पे हरक्यूलिस बोलता है नो हेजिटेशन। हरक्यूलिस बोलता है मुझे पता है मेरा ओपोनेंट ह्यूमैनिटी है बट मुझे ये भी पता है मुझे होल्ड बैक नहीं करना है। मैं एक गॉड्स का रिप्रेजेंटेटिव हूँ इसलिए मुझे एक खतरनाक बैटल तो लड़ना ही है। एंड मुझे पता है मेरा जो ओपोनेंट होगा ह्यूमैनिटी से वो भी बहुत ही स्ट्रांग होगा। स्ट्रॉन्ग भाई वो जानवर है लिटरली एक। हम दोनों एक साथ बहुत ही खतरनाक बैटल लड़ेंगे। इस बैटल के द्वारा नहीं मैं गॉड्स को दिखाऊंगा कि ह्यूमैनिटी भी गॉड से कम नहीं है। क्या हरक्यूलिस और भी कुछ बोलने वाला होता कि प्रोमीथियस बोलता है हरक्यूलिस तुम थोड़ा भी चेंज नहीं हुए हो, इस सिचुएशन के अंदर भी तुम सीधा सोच रहे हो, ये बिना सोचे कि क्या सही है या क्या गलत। एंड जब भी मैं ह्यूमैनिटी को बचाने की कोशिश करता हूँ मैं मिस्टेक हर समय कर देता हूँ एंड मुझे नहीं पता कि राइट पाथ क्या है। ऑल्सो मुझे ये नहीं लगता कि हम दोनों डिफरेंट है। उसके बाद हरक्यूलिस बोलता है अरे प्रोमीथियस हम दोनों डिफरेंट नहीं है, मुझे पता है तुम फेल करते हो बट तुम बहुत ही ज्यादा काइंड पर्सन हो एंड एंड में तुम हमेशा सही चीज ही करते हो। इसके बाद हरक्यूलिस बोलता है देख हम दोनों का पाथ अलग हो सकता है बट हम दोनों का जो डायरेक्शन है वो सेम है। यहाँ पे हम पैनल पे देख भी सकते हैं कि प्रोमीथियस का जो पाथ है वो भाई कर्व लाइन है एंड हरक्यूलिस का जो पाथ है वो स्ट्रेट लाइन है। देखो इन लोग का पाथ अलग है बट डेस्टिनी सेम है एंड इस चीज की वजह से वी आर कॉमरेड्स इन आर्म्स। जहाँ पे हम इस पैनल को देखते हैं जहाँ पे हरक्यूलिस एंड प्रोमीथियस बहुत सारे मॉन्स्टर से भिड़ रहे थे। भाई ये बैटल देखना है। इसके बाद हरक्यूलिस अपने हाथ को प्रोमीथियस की तरफ बढ़ाते हुए बोलता है तू हमेशा से ही ऐसा ही है। उसके बाद प्रोमीथियस हरक्यूलिस के हाथ को पकड़ के बोलता है तूने सही कहा। एंड इसके बाद फाइनली स्टार्ट होने वाला है राउंड 1 मैच 2 एंड इसके बाद फर्स्ट एंट्रेंस होने वाला है प्रोमीथियस का एंड भाई इसका बैग देखो ब्रो। इसके बाद बैडी बोलती है अभी जो गॉड आ रहा है वलाला के अंदर इसका बहुत ही लंबा हिस्ट्री है एंड इस गॉड को बहुत सारे नामों से जाना जाता है जैसे द मोस्ट सिंफुल गॉड, the most rebellious god and also the first outer god। कैसा गॉड जिसने गॉड्स के पास से आग चुरा के ह्यूमैनिटी को सौंप दिया था एंड मुझे लगता है जो फायर है वो कोई डिवाइन फायर होगा जिसको इसने ह्यूमैनिटी को सौंप दिया होगा, हो सकता है मुझे नहीं पता। एक ऐसा गॉड जिसने ह्यूमैनिटीज के लिए बहुत सारे टेक्निक्स बनाए थे जिन चीजों को ह्यूमंस हैंडल कर सके, ऑल्सो नेचर के ब्यूटी को भी डिस्ट्रॉय कर पाए। तो इसका इंट्रोडक्शन देख के लग सकता है ये बहुत ही बुरा है बट देखो ये हमेशा ह्यूमैनिटी के लिए अच्छा करना चाहता है। ये ह्यूमंस की मदद करने के लिए टेक्नोलॉजी बनाता है एंड ह्यूमंस सारे टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल करते हैं। एक ऐसा गॉड जिसने ह्यूमैनिटी को बेवकूफ एंड घमंडी बनाया है एंड ये गॉड इन सारे ब्लेमों के लायक है। मीट वन एंड ओनली द फर्स्ट आउटर गॉड इन ऑल ऑफ वलहल्ला, प्रोमीथियस। देखो इसका इंट्रोडक्शन जितना बुरा है ये लौंडा उतना ही अच्छा है एंड इसके बाद हमें बताया जाता है इस पॉइंट पे आके ये गॉड एक और मिस्टेक करने वाला है एंड क्या मिस्टेक करने वाला है वो तुम्हें थोड़ी देर में मालूम पड़ जाएगा। एंड एरिस प्रोमीथियस को देख के बोलता है सो ये है प्रोमीथियस, वैसे मैं इसको बहुत ही ज्यादा हेट करता हूँ। इसके रिप्लाई में हर्मिस बोलता है मुझे पता है कि वो लॉर्ड हरक्यूलिस के सबसे ज्यादा क्लोज है। ये बातें सुन के एरिस बोलता है नहीं कोई बात नहीं है। इसका एरिस बोलता है उसको गॉड्स के सामने हमेशा झुके रहना चाहिए, वो हमेशा जो भी करता है उसको लगता है वो हमेशा सही है। वो लिटरली लॉर्ड हरक्यूलिस के ऑपोजिट है। हर्मिस एरिस की मजाक उड़ाते हुए बोलता है फिर भी तो उसका क्लोज फ्रेंड है, तेरा तो नहीं है। एरिस ये बातें सुन के हर्मिस को बोलता है तू अपना मुंह बंद कर। इसके बाद हम बैटल ग्राउंड में आते हैं जहाँ पे प्रोमीथियस बोलता है वैसे मैं स्टेडियम पे बैठे सारे गॉड्स एंड ज़्यूस को एक चीज बताना चाहता हूँ। प्रोमीथियस बोलता है ये सच है कि मैंने ह्यूमैनिटी को फायर दिया था, एज अ रिजल्ट ह्यूमैनिटी ने बहुत ही मिस्टेक्स किया है बट परहैप्स देयर प्रोग्रेस हैज बीन मिसगाइड। बट इसमें गलत क्या है? तो ये सारे गॉड्स के सामने ये बात बोल रहा है कि इसमें गलत क्या है। क्या प्रोमीथियस बोलता है ह्यूमैनिटी ने बहुत ही सारे मिस्टेक्स किया है जैसा तुम लोगों ने चाहा था। मैं अपनी बातें सीधी सीधी कह रहा हूँ। I will take any punishment they want to give you, no matter what, how many times, but मैं ह्यूमैनिटी की हमेशा मदद करूंगा
देखो ब्रो यहाँ पे सिंपल कहना चाहता है ह्यूमैनिटी गलत करे या सही करे मुझे घंटा परवाह नहीं पड़ता, बट मैंने कहा कि मैं ह्यूमैनिटी की मदद करूंगा, यानी कि मैं ह्यूमैनिटी की मदद जरूर करूंगा, एज सिंपल एज दैट। बाद हम हरक्यूलिस पे आते हैं जहाँ पे हरक्यूलिस बोलता है सो ये तुम हो प्रोमीथियस। इसके बाद प्रोमीथियस हरक्यूलिस को देख के बोलता है सो हरक्यूलिस रैग्नारॉक तेरा है बट ये गॉड एपोक्लिप्स मेरा है। इसके बाद प्रोमीथियस बोलता है हमारा बैटलफील्ड अलग है बट लेट्स टुगेदर एंड विथ आवर ओन हैंड्स लेट्स सेव ह्यूमैनिटी। ये सारे बातें सुनने के बाद हम ज़्यूस का कुछ ऐसा रिएक्शन देखते हैं। हर्मिस बोलता है सो ऐसा हो सकता है अगर प्रोमीथियस इस एपोक्लिप्स का विनर बन जाए वो बोनस प्राइस के साथ इस रैग्नारॉक को कैंसिल कर सकता है, मतलब कि ह्यूमैनिटी का एग्जीक्यूशन नहीं होगा। एंड ये बातें सुन के एडिस बौखला जाता है, जहाँ पे एडिस बोलता है नहीं ऐसा हो नहीं सकता, हम गॉड्स है, हम हमारे फेथ को बदल नहीं सकते, हम अगर रैग्नारॉक कैंसिल कर दे तो इज्जत डूब जाएगा, फादर आप क्या कुछ नहीं करेंगे। एंड इसके बाद ज़्यूस बोलता है ऑफ कोर्स मैं तो रिस्क ले रहा हूँ इसकी वजह से ही, आई कांट गेट एनीवेयर क्लोज टू फायर अप, बट मुझे ऐसा नहीं लगता ये उतना ज्यादा सिंपल होने वाला है। हम बैडी पे आते हैं जहाँ पे बैडी बोलती है सो इस गॉड से भिड़ने के लिए जो गॉड अभी आ रहा है वो भी एक आउटर गॉड है। एंड इसके बाद ज़्यूस एक खतरनाक स्माइल के साथ बोलता है बिकॉज उसका ओपोनेंट आफ्टर ऑल वो है, एंड कौन है ऑल नो गाइस। एंड इसके बाद हम देखते हैं यो यो डूड एंड डॉन को, जहाँ पे ये दोनों अपने बड़े भाई को बोलता है अरे बड़े भाई यार आप जल्दी कीजिए यार लेट हो जाएगा। एंड इस पॉइंट पे आके बैडी थोड़ा परेशान हो जाती है क्योंकि बैडी सोच रही है फाइटर कहाँ गया। इसके बाद यो यो डूड अपने बड़े भाई को बोलता है अरे बड़े भाई यार जल्दी कीजिए आपको फाइट भी करना है। इसके बाद ब्रो बोलता है हु केयर्स उन लोगों को वेट करने दो। इसके बाद ब्रो बोलता है बस मैं तो ये कर रहा हूँ मेरे टाइम को पास करने के लिए। ब्रो ये बैटल में उतरा है अपने टाइम को पास करने के लिए। एंड इसके बाद बैडी बोलती है सो फाइनली द मैन इज हियर। इसके बाद बैडी बोलती है सो अभी जो गॉड एंटर कर रहा है इसने अपने पास्ट में 1,00,000 डिवाइन सोल्जर्स की अकेली कवर खोद के रख दी थी, कोई भी उसका फ्रीडम छीन नहीं पाया। कथा में बताया जाता है वो कोई न्यूमरस गॉड भी नहीं है, वो कोई डीमन किंग भी नहीं है, एंड ऑल्सो उसका कोई डेस्टिनी भी नहीं है। इस पॉइंट पे आके हम कुछ नए नए गॉड्स के नाम जानते हैं। नेजा को हमने पहले भी देखा है जहाँ पे नेजा बोलता है सो तुम फाइनली आ गए वुकोंग, एंड इसका नाम डाउडी है। ये बोलती है तुम मुझे कितना पसंद करते हो। इसके बाद हम इन दो गॉड पे आते हैं जहाँ पे पहले का नाम होता है जिंजाओ एंड दूसरे का नाम होता है इंजियो, जहाँ पे ये दोनों एक साथ बोलते हैं साले मंकी कहीं के। इसके बाद हम इस ऑक्स डीमन किंग पे आते हैं जहाँ पे ये जोर से हंसता है। इसके बाद हम इस गॉड पे आते हैं जहाँ पे ये बोलता है ये लड़का अभी तक भी थोड़ा भी चेंज नहीं हुआ है, एंड हमें इसका नाम बताया जाता है ग्रेट किंग एनमा। एंड एनमा सुन के मुझे याद आया कि जोरो का जो स्वर्ड है उसका नाम भी एनमा है, एंड हिज रैम्पेज इज सेल्फिशनेस, एंड इसको कोई भी रोक नहीं सकता। एंड ये एक ऐसा गॉड है जिसका कोई गोल नहीं है, ये यहाँ पे बैटल करने आए हैं अपने बोर्डम को दूर करने के लिए, बोर्डम को दूर करने के लिए, समझ रहे हो। ब्रो को ऑरा की जरूरत नहीं है, ऑरा को ब्रो की जरूरत है। वल्हला's greatest outlaw the free spirit monkey is here। तो ये जो गॉड एंटर कर रहा है वो अकेले वल्हला को पूरा तबाह कर सकता है। मीट वन एंड ओनली द ग्रेट सेज हेवंस इक्वल AKA सन वुकोंग। एंड देखो इस पॉइंट पे आके बैडी ने अभी तक बैटल स्टार्ट नहीं बोला है, बट हम देखते हैं सडनली प्रोमीथियस अपने चेन को वुकोंग के पैर में बांध देता है, मतलब अपने चेन से वुकोंग के पैर को जकड़ लेता है। प्रोमीथियस वुकोंग को बोलता है वैसे माफ कर देना ग्रेट सेज। इसके बाद प्रोमीथियस चेन को खींचते बोलता है ये बैटल मैं हार नहीं सकता। एंड स्टेज में बैठे कुछ गॉड बोलते हैं साला ये आउटर गॉड तो बहुत ही ज्यादा भड़वा है। दूसरी तरफ बैठे कुछ गॉड्स बोलते हैं अरे प्रोमीथियस इस बंदर को उसकी औकात दिखा दे। इसके बाद हम प्रोमीथियस पे आते हैं जहाँ पे प्रोमीथियस बोलता है वैसे ग्रेट सेज मुझे माफ कर देना। इसके रिप्लाई में वुकोंग बोलता है किस लिए। ब्रो बोलता है अरे ये तो मेरा ही प्लान था, मैं तो तेरे को अपने ऊपर फास्ट हिट करने का मौका दे रहा था। ये बातें सुन के प्रोमीथियस बोलता है मुझे माफ कर देना बिकॉज ये मेरा सरप्राइज नहीं था। एंड इसके बाद हम देखते हैं प्रोमीथियस अपने बॉडी के स्ट्रेंथ को बढ़ा लेता है, एंड भाई इसके बॉडी से वेन्स निकलने लगते हैं भाई खतरनाक लेवल के। तो देख के वुकोंग भी थोड़ा शॉक हो जाता है। प्रोमीथियस अपने स्ट्रेंथ का यूज करके उस चेन को जोर से खींचता है एंड वुकोंग को हवा में उड़ा देता है। कथा में बताया जाता है जो ग्रेट टाइटन है एटलास उसका बड़ा भाई है प्रोमीथियस, एंड वो अपने स्ट्रेंथ से पूरे स्काई को सेक कर सकता है। एंड इसके बाद हम प्रोमीथियस पे आते हैं जहाँ पे प्रोमीथियस बोलता है वैसे मुझे फिर से माफ कर देना ग्रेट सेज, क्योंकि मेरे अटैक करने के बाद भी इस पॉइंट पे आके तू अभी तक खड़ा है,
एंड इसके बाद हम देखते हैं ब्रो भाई हवा में उल्टा खड़ा हो जाता है। एंड इसके बाद हम प्रोमीथियस पे आते हैं जहाँ पे प्रोमीथियस बोलता है मैं अकेला ही एक्सपेक्टेशन हूँ। इसके बाद हम देखते हैं वूकोंग ऊपर से अपने सिर को इसके सिर में देके मारता है। एंड भाई इन दोनों के आंखें देखो, इस पॉइंट पे आके इन दोनों का हेड टू हेड बैटल चल रहा है, किसका हेड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड इसके बाद हमें बताया जाता है डिवाइन पनिशमेंट कम्स विद चेन्स। बताया जाता है वूकोंग के लिए फर्स्ट टाइम था कि वो ये चीज एक्सपीरियंस कर रहा है। एंड क्या चीज? पेन। ज़्यूस को बोलता है लॉर्ड ज़्यूस आप ध्यान से देख रहे हो तो? ज़्यूस बोलता है मुझे पता है, मैंने कोई मिस्टेक नहीं किया है। इसके बाद हम देखते हैं प्रोमीथियस अपने चेन का यूज करके को पूरा जकड़ लेता है। इसके बाद हमें बताया जाता है ये जो चेन है इसका यूज पहले होता था प्रोमीथियस के पनिशमेंट के लिए, मतलब प्रोमीथियस को टॉर्चर करने के लिए। उसने जो दर्द सहा है कोई गॉड सह ही नहीं सकता। इसके बाद हम देखते हैं ब्रो वूकोंग को एक बस्ती की तरह अपने हाथ में उठा लेता है और उसको जमीन में गाड़ देता है। ये भाई बहुत ही खतरनाक एक बॉडी स्लैम होता है। ये इसको स्लैम देते हुए कहाँ पे पकड़ रहा है? इस पॉइंट पे आके वूकोंग को देख के लग रहा है कि वूकोंग भाई अनकॉन्शियस हो चुका है। प्रोमीथियस बोलता है क्या ये दर्दनाक नहीं था ग्रेट सेज? आई नो दैट पेन बेटर देन एनीवन एल्स। इसके बाद हम वूकोंग को देखते हैं जिसका सिर पूरा जमीन में गाड़ चुका है। इसके बाद हमें बताया जाता है एक पहाड़ के ऊपर प्रोमीथियस को 40,000 ईयर्स तक टॉर्चर किया गया था। एंड किस वजह से वो तुम्हें थोड़ी देर में मालूम पड़ेगा। एंड इसके बाद हमें बताया जाता है जो ग्रीक पाइथन है उसको पहले रूल करते थे टाइटन्स। टाइटन के लीडर्स कोरोनोस को डिफीट करने के बाद बनता है ग्रीक पैंथियन का सुपीरियर गॉड। इसके बाद टाइटन्स लोगों का फ्रीडम छीन लिया जाता है एंड जो सारे टाइटन्स थे उनको एक माउंटेन के ऊपर रखा जाता है। एंड इसके बाद हम कुछ पैनल्स देखते हैं जहाँ पे एक लड़की भाई प्रोमीथियस को कुत्ते की तरह मार रहा होता है। देखो ये जो जिस चीज से घिरा है यहाँ पे सारे शॉक वेव्स है। अगर तुम इस नीट को हाथ दोगे तुम्हें शॉक लगेगा, जहाँ पे भाई प्रोमीथियस को शॉक भी लगता है। तो ये लड़की इसके ऊपर टॉर्चर कर रही है एंड सारे टाइटन्स मजे ले रहे हैं। ये जो लड़की है ये ज़्यूस की एक सबऑर्डिनेट है एंड इसका नाम है गॉडेस ऑफ वायलेंस बिया। देखो वायलेंस बिया क्या नाम है। इसके बाद बिया प्रोमीथियस के बाल को पकड़ता है, उसको उठाते हुए बोलता है तेरा सोने का टाइम अभी नहीं हुआ है बच्चे। बाद हम इस टकले जैसे दिखने वाले लौंडे पे आते हैं जहाँ पे ये बोलता है करेक्ट बिया, गॉड्स के पास से फायर चुरा के ह्यूमैनिटी को गिफ्ट किया था। सो ये चीज तो इनफ नहीं है। हमें इसका नाम बताया जाता है क्राटोस। क्राटोस तो इसको मद बैटल में उतारना के अंदर जितना उसका ऑरा है, अगर इस एनिमे के अंदर उतना ऑरा है भाई मुझे नहीं लगता कोई गॉड टिकने वाला है। मैं टकला कह रहा था मुझे क्या पता भाई कर देना यार। इसके बाद कर्टोस प्रोमीथियस से बोलता है पेनल्टी तेरे को हम लोगों को एंटरटेनमेंट करना पड़ेगा। तो मुझे नहीं लगता कि कर्टोस का ऑरा मांगा के अंदर उतना ज्यादा है। जिन लोगों को पता है उन लोगों को एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत ही नहीं है। एंटरटेनमेंट का जो हाईएस्ट फॉर्म है वो है वायलेंस वायलेंस वायलेंस। बट तू क्या फाइट बैक कर पाएगा? हम देखते हैं बिया प्रोमीथियस के सिर में एक बहुत ही खतरनाक लात मारता है। हम देखते हैं बिया प्रोमीथियस के गले को पकड़ के उसको गिरा देता है। सेंचुरीज तक ये चीज चल रहा था एंड ये चीज इसने एक्सेप्ट भी कर लिया था बट until the man is here। इसके बाद हम देखते हैं कोई सोल्जर कार्टस को बोलता है बॉस हम बहुत ही ज्यादा मुश्किल में है। ये बोलने के बाद ही हम देखते हैं एक सोल्जर कार्टस के पैर में आके गिरता है। कार्टस उस शैडो को देख के बोलता है कौन हो तुम? एक सेकेंड क्या ये तुम हो? इसके बाद हरक्यूलिस बोलता है मेरा नाम हरक्यूलिस है। हरक्यूलिस वर्सेस क्राटोस दिखाओ दिखाओ। इसके बाद हरक्यूलिस बोलता है वैसे तुम मुझे कह सकते हो द गॉड ऑफ ट्रेनिंग समथिंग लाइक दैट। खड़ा होकर बोलता है द गॉड ऑफ द ट्रेनिंग, वैसे तुम यहाँ पे क्या करने के लिए आए हो? एंड इसके बाद हरक्यूलिस बोलता है आई ओनली जस्ट बिकेम अ गॉड सो आई एम स्टिल इग्नोरेंट ऑफ द वर्किंग ऑफ वलहला। इसके बाद कर्टस एक स्माइल के साथ बोलता है अच्छा से मैंने अफवाह सुना है कुछ खाया था एंड उसके बाद ही तू एक गॉड बन गया था, नहीं तो पहले तू एक डम एस ह्यूमन था। इस पॉइंट पे आके वलहला के अंदर सारे लोग तेरे को फेंकने के लिए कोशिश कर रहा है बिकॉज तू भाई एक ह्यूमन था एंड गॉड्स के पावर को लेने में थोड़ा सक्षम हुआ। एंड ये चीज देख के प्रोमीथियस थोड़ा शॉक हो जाता है जहाँ पे प्रोमीथियस बोलता है क्या एक ह्यूमन जो गॉड बन गया था। एंड इसके बाद हम बिया पे आते हैं जहाँ पे बिया बोलती है वैसे हरक्यूलिस मैं तेरे को बता दूं ये जो जगह है उसके परमिशन की वजह से ही चल रहा है। हरक्यूलिस तू यहाँ से भाग जा नहीं तो इसके बाद हम तेरी माँ बहन करेंगे। तुम सारे ऐसे गॉड्स हो जो स्ट्रॉन्ग को अपने साथ रखते हो, वीक गॉड्स को कुचल देते हो। सो मुझे लगता है कि ह्यूमैनिटी को सही पाथ में लाने से पहले तुम लोगों को सही पाथ में लाना होगा। तुम सारे वाड़े गॉड्स। हरक्यूलिस बोलता है तुम लोगों को ठिकाने लगाने के बाद मैं लॉर्ड ज़्यूस को कहूंगा तुम लोग कितना गंदा ट्रीट करते हो।
बाद हम बिया पे आते हैं जहाँ पे बिया बोलती है तुझे क्या लगता है हम तेरे को यहाँ से जिंदा जाने देंगे। एंड इसके बाद हम देखते हैं बिया हरक्यूलिस के ऊपर रश करने के लिए बढ़ता है, बट पॉइंट पे आके हम देखते हैं को चेन से कोई रोक लेता है। चेन कौन यूज करता है? ऑब्वियसली प्रोमीथियस। देखिए बिया थोड़ा शॉक तो हो जाती है। एंड इसके बाद प्रोमीथियस बोलता है सो तेरा नाम हरक्यूलिस है, तो तू क्या मेरे साथ इस प्लेस को साफ कर सकता है? ये चीज देख के क्रेटोस बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है, जहाँ पे क्रेटोस बोलता है साले प्रोमीथियस तू ये क्या कर रहा है? कर्स बोलता है तू इन चेन से बाहर कैसे निकला? प्रोमीथियस बोलता है वैसे मैं लॉर्ड ज़्यूस से रिक्वेस्ट करूंगा, बस ये चेन मेरे लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है। एंड इसके बाद प्रोमीथियस बिया को बोलता है देख मैं अपने पूरी जिंदगी पनिशमेंट के लिए तैयार था, बट जब मैंने इस गॉड को देखा उसके अंदर मैंने कुछ इंटरेस्टिंग चीज देखा, इसलिए मैं यहाँ पे अब नहीं रहूंगा। आई वॉन्ट टू सी विथ माई ओन आईज जस्ट वॉट मैनेज टू ब्रिंग अबाउट। कदम बिया पे आता है जहाँ पे बिया बोलती है तू यहाँ से जिंदा बच पाएगा। हम देखते हैं बिया सडनली घूम के प्रोमीथियस को पंच मारने के लिए बढ़ता है। एंड इस पॉइंट पे आके प्रोमीथियस उसके पंच को एक हाथ से रोक लेता है। वो अपने हाथ से भाई दबाता भी है जिससे भाई उसको बहुत ही ज्यादा दर्द होती है। इस चीज को देख के बिया बोलती है ये किस तरह का दर्द है? प्रोमीथियस बोलता है मैंने कहा ना ये मेरा स्पेशल डिवाइन वेपन है। बाद हम देखते हैं प्रोमीथियस अपने हेड को बिया के हेड में देके मारता है। हेड से मारने से लिटरली बिया मर जाती है। तो ये जो डिवाइन वेपन है मतलब इसका जो चेन है इसका एबिलिटी बेसिकली ये है, सपोज वो चेन अगर मेरे हाथ में आ गया तो जो दर्द होगा उसका दर्द उसका 2 गुना या 3 गुना दर्द मुझे भी होगा। बाद हम देखते हैं प्रोमीथियस अपने चेन का यूज करके फिर से उकोंग को अपने पास लेके आता है। प्रोमीथियस अपने फोरआर्म से उकोंग के फेस में देके मारता है। एंड इस अटैक से उकोंग बहुत ही दूर जाके गिरता है। एंड इसके बाद प्रोमीथियस ये चीज देख के थोड़ा शॉक हो जाता है, जहाँ पे प्रोमीथियस बोलता है सो अभी तक तू नहीं मरा, इसका मतलब तू होल्ड बैक कर रहा है, सो अभी तक तूने अपना ट्रू पावर नहीं दिखाया है। इसके बाद हमें बताया जाता है उकोंग भी एक आउटर गॉड है, इसका टाइटल है अनब्रेकेबल। हमें बताया जाता है ग्रेट सेज ने अपना असली नाम मिटा दिया था, किसकी मदद से? किंग एनमा की मदद से। इस गॉड ने लिटरली इमॉर्टलिटी का फ्रूट भी खा लिया था। एंड ऑल्सो जो अनलिमिटेड गोल्डन पिल्स है जिससे लाइफ क्रिएट किया जाता है उन सारे पिल्स को ये अकेला खा गया। एंड इतने सारे चीजों के साथ एक सिंगल स्टोन मंकी जिसका जन्म हुआ है एक बड़े से पत्थर से। एंड वो पत्थर एक माउंटेन के ऊपर है जिस माउंटेन का नाम आउलाई है। एंड इसने एक्वायर किया है एक सच्चा इनक्रेडिबल बॉडी। एंड इसके बाद हम देखते हैं मंकी किंग फाइनली खड़ा होता है। इसके बाद हम देखते हैं मंकी किंग स्माइल करता है। उकोंग अपने सिर में हाथ रख के बोलता है बहुत ही लंबे समय के बाद मैं इस चीज को फील कर रहा हूँ। मुझे ये भी नहीं पता कि कितने सालों के बाद मैं इस चीज को फील कर रहा हूँ। इस पॉइंट पे आके अब मुझे मजा आ रहा है, इस वजह से मैं तेरे को एक छोटा थैंक्स कहना चाहता हूँ, मेरे पुराने दिन याद दिला दिए। इसके वजह से मैं अपना थैंक्स तेरे को जरूर दूंगा। इसके बाद उकोंग अपना वेपन निकलता है फाइनली, जो देख के स्टेडियम पे बैठे सारे गॉड्स ही बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है, बिकॉज वो भाई अपने साथ वेपन नहीं लेके आया था। बट तुम्हें पता है, तुमने उकोंग देखा है, तुम लोग को पता है कि कान के अंदर उसका वेपन रहता है। इसका हमें बताया जाता है उसका वेपन जब ट्रांसफॉर्म हुआ प्रोमीथियस ने वो चीज विटनेस किया था। इसका दम बैडी पे आता है जहाँ पे बैडी बोलती है ये फाइनली आ गया। इसका जो वेपन है इसका ऑफिशियल नाम है यू जिंगू बैंग। भाई बहुत ही ज्यादा क्रेजी तो है। इसका बाद एरिस पे आता है जहाँ पे एरिस बोलता है तूने नोटिस किया हर्मिस है? हर्मिस बोलता है हाँ। इसका बाद हर्मिस बोलता है ये जो डिवाइन आयरन है ये एक मास्टरपीस है, इस चीज का क्रिएटर है ताई सांग लाओजंग। ये जो आयरन है इसका वेट 13,500 कैटीज है, अप्रोक्सीमेटली 8 टन्स। एंड देखो इसके बाद मैंने गूगल में थोड़ा सर्च किया, वेपन कितना भारी है तुम लोगों को मालूम है? करीब करीब 6,500 kg। ऑब्वियसली ये गॉड्स है, इनके लिए ये कुछ भी नहीं है, मामूली चीज है। इसका जो वेपन है ये फ्रीली एक्सपेंडेबल है, मतलब इसका जो आयरन है वो छोटा भी हो सकता है एंड बड़ा भी हो सकता है। धर्मिस बोलता है बट इस पॉइंट पे आके एटमोस्फियर भी चेंज हो चुका है। बाद हम हार्क्यूलिस पे आते हैं जहाँ पे हार्क्यूलिस ये सारी चीजें देख के बोलता है प्रोमीथियस वहां से हट जाओ। बाद हम हार्मिस पे आते हैं जहाँ पे हार्मिस बोलता है इस चीज को मेजर करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। बाद हार्मिस उकोंग को देख के बोलता है इस पॉइंट पे आके कुछ तो चेंज है यहाँ पे, मतलब इस पॉइंट पे आके भाई कुछ अलग लग रहा है बैटलफील्ड के अंदर कि ब्रो अभी थोड़ा सीरियस हो चुका है, थोड़ा ही सीरियस हुआ है, लिटरली मैं बता रहा हूँ। देखो ऐसा नहीं कि उकोंग बहुत ज्यादा सीरियस हो गया। इसके बाद हम देखते हैं उकोंग फाइटिंग का स्टैंस लेता है। इसके बाद उकोंग बोलता है 5%, ना 15%। ये साउंड अच्छा कर रहा है, अपने ऊपर प्राउड फील कर, क्योंकि मेरे 50% के वर्थ इट बहुत ही कम लोग हैं एंड तू उनमें से एक है ब्रो।
व्हाट अ बैड एस लाइन। सपोज मैं किसी से भिड़ रहा हूँ एंड मैं उसको कह रहा हूँ बेटे अपने ऊपर प्राउड फील कर, मैं तेरे ऊपर अपना 50% यूज कर रहा हूँ क्योंकि मेरा 50% तेरा और के रख देगा। इस पॉइंट पे आके उकोंग कोई मजाक नहीं कर रहा। उकोंग का 15% लिटरली प्रोमीथियस के लिए इनफ है एंड इसका नाम प्रोमीथियस पे आता है, जहाँ पे इस पॉइंट पे आके प्रोमीथियस को सेंस करता है, जहाँ पे हम देखते हैं प्रोमीथियस स्पीड में पीछे होने लगता है। प्रोमीथियस दूर जाने के बाद भी उकोंग अपने वेपन को एक्सपेंड करके उसके चेस्ट में लगा देता है। पे आके हमें बताया जाता है कि इसका जो वेपन है इसके लिए डिस्टेंस नाम का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, इतना ज्यादा एक्सपेंड कर सकता है किसी के दिमाग में भी नहीं है। क्या उकोंग पे आता है, जहाँ पे उकोंग बोलता है फैंग वेल एंड इस पॉइंट पे आके प्रोमीथियस बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं प्रोमीथियस अपने आप को एक अलग ही जगह में पाता है। पे हम देखते हैं प्रोमीथियस के सामने एक बहुत ही बड़ा जायंट मॉन्स्टर है। वो जो बड़ा मॉन्स्टर था वो अपने स्वॉर्ड से लिटरली प्रोमीथियस की फाड़ के रख देता है, मतलब एक ही शॉट में छक्का मार दिया। प्रोमीथियस रॉकेट की तरह आसमान में चला जाता है। जब वो आसमान में चला जाता है हम देखते हैं उसको बहुत सारे गॉड्स एक साथ घेर लेते हैं एंड तुम लोगों को लग रहा होगा ये सब क्या हो रहा है, रुको जरा सबर करो। इसके बाद हम देखते हैं ये सारे गॉड्स एक साथ इसको मार के जमीन में गिरा देता है। इस पॉइंट पे आके ब्रो का हालत बहुत ही ज्यादा बुरा हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं प्रोमीथियस जब नीचे गिर रहा था सामने एक लॉर्ड बुद्धा का मूर्ति आ जाता है एंड भाई वो अपने दोनों हाथ से उसको पिचक देता है। इसके बाद हम उकोंग पे आते हैं, जहाँ पे उकोंग प्रोमीथियस को देख के बोलता है वैसे इसका टेस्ट कैसा था ब्रो, क्या हाल बना दिया है लिटरली। प्रोमीथियस के बॉडी के अंदर से बहुत ही ज्यादा खून निकलने लगता है एंड प्रोमीथियस को लिटरली जमीन के अंदर गाड़ दिया है। इस चीज को देख के यहाँ पे प्रेजेंट सारे गॉड्स ही बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं, जहाँ पे ये लोग बोलते हैं यहाँ पे आखिर क्या हुआ। एरिस पे आता है, जहाँ पे एरिस बोलता है यहाँ पे क्या हुआ मुझे समझ ही नहीं आया एंड मैं पूरे टाइम बैटल को देख रहा था फिर भी मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया एंड समझ ही नहीं आया क्या हुआ। एक सिंपल थ्रस्ट था जिसके अंदर स्पेशल कुछ भी नहीं था, वेल स्पेशल तो था एंड वो सडनली दूर हो गया। हो सकता है उस वेपन के फोर्स की वजह से वो दूर हो गया। कदम हार्मिस पे आता है, जहाँ पे हार्मिस बोलता है उसका अपीयरेंस थ्रस्ट की तरह तो लग रहा है बट उसके अंदर कोई स्पीड नहीं है, कोई पावर नहीं है एंड उसके अंदर कुछ तो अलग चीज है। थ्रस्ट के अंदर इतना खतरनाक टेरिफाइंग पावर लिटरली, हाँ टेरिफाइंग पावर तो है बट वो भाई उकोंग के अंदर है, थोड़ी देर में मालूम पड़ेगा। तो हम नेजा पे आता है, जहाँ पे नेजा बोलता है सो तूने फाइनली ये दिखा दिया उकोंग एंड इसके बाद हम इस डीमन किंग पे आते हैं, जहाँ पे ये बोलता है सो इसकी वजह से ये है द डिस्ट्रक्टिबल गॉड। हम जिंजारो पे आते हैं, जहाँ पे जिंजारो बोलता है वैसे ये जो मंकी है ये थोड़ा टफ तो है, थोड़ा टफ तुम्हारी और के रख देगा। इसके बाद हम इंजीरो पे आते हैं, जहाँ पे ये बोलता है हम ऐसा स्ट्रगल नहीं कर सकते एंड इसके बाद हमें बताया जाता है जर्नी के दौरान उसने बहुत सारे हाई रैंकिंग गॉड्स बुद्धास एंड उसके साथ बहुत सारे ग्रेट गॉड्स का भी अकेले सामना किया है एंड इतने खतरनाक जर्नी के बाद उसने ये सब चीज अचीव किया है। एंड इसके बाद हम उकोंग पे आते हैं, जहाँ पे उकोंग बोलता है मेरा जो इनडिस्ट्रक्टिबल बॉडी है मैंने आज तक जितने भी बैटल लड़ा है एंड उसके साथ जितने भी ब्लोज खाया है सारे चीज उसने कंज्यूम कर लिया है, मतलब वो सारे चीज उसके अंदर है। इसका उकोंग बोलता है अगर इस चीज को मैं सिंपल वे में कहूँ मैं खुद ही द एनर्जी ऑफ डिस्ट्रक्शन हूँ। तो दिस डूड इज जस्ट बिल्ड डिफरेंट। जो एनर्जी ऑफ डिस्ट्रक्शन है वो उसके अंदर ही है एंड उसका जो वेपन है उसकी मदद से वो इस चीज को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। इस मोमेंट पे प्रोमीथियस के बॉडी के अंदर उसने अपना 50% एनर्जी ऑफ डिस्ट्रक्शन ट्रांसफर किया था। भाई 15% जस्ट ट्रांसफर किया था, उससे क्या हाल हो गया प्रोमीथियस का। इसके बाद हम देखते हैं उकोंग के पैर में जो चेन बंधा था प्रोमीथियस का वो भाई धीरे धीरे गायब हो जाता है एंड इसका उकोंग ये चीज देख के बोलता है सो ये फाइनली खत्म हुआ एंड उकोंग ये चीज देख के बोलता है मुझे लगता है 15% बहुत ही ज्यादा हो गया। इसके बाद हमें बताया जाता है कि सारे लोग सोचते हैं कि ग्रेट सेज का जो जर्नी है वो बहुत ही ज्यादा इंटरटेनमेंट भरा है बट सच कुछ अलग ही है। उसका जो जर्नी था वो फुल ऑफ ब्रूटलिटी से भरा था। उसका जो जर्नी था उसको इमेजिन करने से ही डर लग जाता है एंड अपने जर्नी के दौरान उसने बहुत सारे गॉड से भिड़ा है एंड बहुत सारे बैटल्स उसने जीता भी है एंड बहुत सारे बैटल्स हारा भी है एंड इन सब चीजों की वजह से एक मंकी ने ये टाइटल अचीव किया है द ग्रेट सेज इक्वल टू हेवन हु स्टैंड शोल्डर टू शोल्डर विद द गॉड्स। इसके बाद हम ज़ेउस पे आते हैं, जहाँ पे ज़ेउस बोलता है हम किसी गॉड का स्ट्रेंथ देख के उसके क्वालिफिकेशन नहीं करते बिकॉज आफ्टर ऑल वो एक गॉड है, उसको ओवरऑल परफेक्ट होना चाहिए। एंड अगर मैं ग्रेट सेज के ओवरऑल क्वालिफिकेशन के बारे में बात करूँ वो भी एक लो रैंकर गॉड है एंड उसमें एंड सारे गॉड्स में कोई भी डिफरेंस नहीं है बट दूसरी तरफ अगर मैं उसके स्ट्रेंथ की बात करूं उस मामले में ये लड़का गॉड्स का भी बाप है। बट उसके बाद हम प्रोमीथियस पे आते हैं, जहाँ पे हमें लग रहा था कि प्रोमीथियस अनकॉन्शियस हो चुका है, जहाँ पे हम देखते हैं प्रोमीथियस बोलता है क्या हुआ। ओह
सही कहा, ये तो फाइट चल रहा था। एंड इस पॉइंट पे आके हम देखते हैं प्रोमीथियस अनकॉन्शियस नहीं हुआ है, उसके आंखें अभी तक खुले हैं। एंड इसके बाद हम देखते हैं प्रोमीथियस का जो डिवाइन वेपन था यानी कि उसका जो चेन था वो पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है। एंड ये चीज देख के एरिस, हर्मिस, ज़्यूस, बहुत सारे गॉड्स बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं प्रोमीथियस खड़ा होने की कोशिश करता है बट वो सडनली गिर जाता है। इसके बाद हम हर्मिस पे आते हैं जहाँ पे हर्मिस प्रोमीथियस को देख के बोलता है उसने 30,000 ईयर्स तक टॉर्चर सहा है, मुझे नहीं लगता उसके लिए ये कोई बड़ी चीज होगा। ये सच में बहुत ही बड़ी चीज है, इसका 15% पावर लिटरली इनफ है, मैंने कहा ना। इसके बाद हम एरिस पे आते हैं जहाँ पे एरिस बोलता है उसका एक ही ब्लो सच में, इसलिए वो है द आउटर गॉड अनब्रेकेबल। एंड इसके बाद हम अहुरा पे आते हैं जहाँ पे अहुरा बोलता है विद अ नेम लाइक दैट आई फिगर्ड ही वाज ए फाइटर हु सीलिंग पॉइंट वाज नथिंग बट डिफेंस। यानी कि ये सिंपल कहना चाहता है कि ये अपने पावर को होल्ड बैक कर रहा है एंड वो एक मंकी के अलावा और कुछ नहीं है, बट उसका जो नाम है वो इनफ है। एंड उसने एक इनडिस्ट्रक्टिबल बॉडी अचीव किया है, उसका जो पोटेंशियल है वो अलग ही लेवल में है, वो सच में एक ट्रू वॉरियर है। एंड इसका दावड़ा बोलता है ग्रेट सेज इक्वल टू हेवन, मैंने आपको सुना है, नहीं मैं तुझे याद रखूंगा, लोग जितना बोलते हैं तू उससे भी कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड हमें बताया जाता है ये है आउटर गॉड अनबैलेंस्ड। एंड ऑब्वियसली इसका आधा थोपड़ा कुछ अलग है एंड आधा थोपड़ा कुछ अलग है, इसलिए ही इज अनबैलेंस्ड। इसके बाद हम प्रोमीथियस पे आते हैं जहाँ पे हम देखते हैं प्रोमीथियस फिर से खड़ा होने की कोशिश कर रहा है पर डूकोंग पीछे घूम के बोलता है ऐसा मत करियो, मैं तेरे को मारना नहीं चाहता। बट प्रोमीथियस फिर से खड़ा होने की कोशिश कर रहा है, जो देख के हरक्यूलिस बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, जहाँ पे हरक्यूलिस गुस्से में बोलता है ये काफी है प्रोमीथियस, रुक जा। बट ऐसे हालत के बाद भी प्रोमीथियस खड़ा होता है एंड ये देख के एरिस भी शॉक हो जाता है। एंड वुकोंग बोलता है तू अपने आप को इतना पुश क्यों कर रहा है। क्या हम प्रोमीथियस के फ्लैशबैक में आते हैं जहाँ देखते हैं ज़्यूस प्रोमीथियस को बोलता है ओए वैसे प्रोमीथियस तू हमारे लिए ह्यूमैनिटी को थोड़ा चार्ज कर सकता है, इसलिए मैं तेरे को ये सौंपता हूँ, तू जाके ह्यूमैनिटी को चार्ज कर। एंड ये सुन के प्रोमीथियस बोलता है क्या मैं। एंड इसके बाद ज़्यूस बोलता है इस पॉइंट पे आकर हम वलाला के बाहर नहीं जा सकते, इसलिए मैं तेरे को भेज रहा हूँ, वैसे तुझे भी तो थोड़ा टाइम चाहिए था, इसलिए हमारे लिए ये चीज कर दे यार। इसके बाद हम देखते हैं प्रोमीथियस अर्थ में आ चुका है एंड दूसरी तरफ हम देखते हैं वो बच्चों के पीछे एक जंगली स्वॉर्ड हमला करता है। एंड इसके बाद हमें बताया जाता है ये लोग भी गॉड से डिफरेंट नहीं है। एंड प्रोमीथियस एक टैकल अटैक में उस जंगली स्वॉर्ड की माँ बहन एक कर देता है। एंड प्रोमीथियस के हल्क जैसे स्ट्रेंथ को देख के भाई ये लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं एंड ये लोग यहाँ से भाग जाते हैं। प्रोमीथियस इन लोगों को समझाता है, फिर इसके बाद इन लोगों का दोस्ती होता है एंड इसके बाद ह्यूमैनिटी के साथ प्रोमीथियस का बहुत ही अच्छा रिश्ता हो जाता है। एंड इस मोमेंट पे आके प्रोमीथियस को पता लगा कि ह्यूमैनिटी कितना अच्छा है। कदम फाइनली बैटल पे आता है जहाँ पे प्रोमीथियस खड़ा होते होते बोलता है बिकॉज आई लव ह्यूमैनिटी, जो सुन के सारे गॉड्स बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। वुकोंग सीधा खड़ा होता है एंड वुकोंग बोलता है ऐसा मत कहियो, तुम्हें सारे लोगों से ज्यादा मालूम है, हम जितना भी ज्यादा कोशिश कर ले एंड हम जितना भी ज्यादा प्यार कर ले ह्यूमैनिटी को हम सेव नहीं कर सकते। एंड हमारा जो ट्रैवल या जर्नी होता है एक टाइम पे आके वो एंड होता है एंड इस चीज को हम चेंज नहीं कर सकते। एंड इसके बाद प्रोमीथियस बोलता है मुझे ह्यूमैनिटी को सेव करना है। इसके रिप्लाई में वुकोंग बोलता है फिर उसके बाद तू क्या करेगा। फिर प्रोमीथियस बोलता है कुछ भी नहीं। एंड इसके बाद प्रोमीथियस थ्रो दिस बैंगल लाइन, व्हाट रीजन डू यू नीड टू सेव योर फ्रेंड्स। एंड ये लाइन सुन के भाई मुझे सन गोकू की याद आ गई। एंड इस पॉइंट पे आके ब्रो फाइनली पूरा सीधा खड़ा होता है कि एरिस शॉक हो जाता है एंड बैडी बोलती है क्या ये फाइनली खड़ा हुआ। एंड इसके बाद प्रोमीथियस बोलता है वैसे तू क्या कह रहा था ग्रेट सेज, एंड वैसे तू देख सकता है इस पॉइंट पे आके मैं अभी तक फाइट कर सकता हूँ, जो देख के स्टेडियम पे बैठे सारे गॉड्स एंड बैडी भी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। इसके बाद वुकोंग बोलता है ओए रेफरी एंड बैडी बोलती है क्या मैं। एंड इसका वुकोंग बोलता है जल्दी अनाउंस कर। हम बैडी पे आते हैं जहाँ पे बैडी बोलती है इस पॉइंट पे आके प्रोमीथियस फाइनली अनकॉन्शियस हो चुका है, देखो ब्रो डिफीट एज अ ट्रू मैन। ये देख के भाई मुझे व्हाइट बियर्ड की याद आ गई लिटरली। एंड इसके बाद बैडी बोलती है सो ये बैटल फाइनली खत्म हुआ, तो फर्स्ट राउंड सेकेंड मैच द विनर इज द ग्रेट सेज इक्वल टू हेवन AKA सन वुकोंग। सो होमीज फाइनली ये बैटल खत्म हुआ एंड इसका विनर है सन वुकोंग। सो हम इसे ही पे आके हमारा ये बैटल एंड उसके साथ हमारा ये वीडियो एंड होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो डिले के लिए सॉरी एंड सेकंड बात वीडियो डिले क्यों हुआ, देखो मुझे क्या चुल मचा था, मैंने कुछ कांड किया था जिसकी वजह से वीडियो डिले हुआ था। एंड क्या कांड किया था मैं तुम लोगों को बताता हूँ। तुम अगर मेरे वीडियोस को फॉलो करते हो तुमने ये चीज नोटिस किया होगा, मेरा इंट्रो एंड आउट्रो होता है उसके अंदर मैं फेस कैम यूज करता हूँ, बट जो बीच का वीडियो होता है यानी कि जो मांगा एक्सप्लेनेशन वीडियो होता है वहाँ पे मैं ज्यादातर भाई फेसलेस बनाता हूँ। बट इस मांगा को एक्सप्लेन करते
बनाते टाइम मुझे क्या चुल मचा, मैंने सोचा चलो पूरा ही फेस कैम बनाता हूँ। मैंने देखो पूरा फेस कैम बनाया था एंड बनाने के बाद मैंने एडिटिंग करना स्टार्ट किया था, बट मेरा फोन भाई एडिटिंग करते करते बंद हो गया। एंड उसके बाद मैं भी लाइक व्हाट, अब मैं क्या करूँ। देखो फोन ऑन हो गया एंड सबसे अच्छी बात थी फोन के अंदर जितने भी रिकॉर्डिंग किए थे वो सारे डिलीट नहीं हुआ था। एंड देखो फोन ऑफ हो गया था, उसकी वजह से एडिटिंग डिले हो गया। ऑल्सो मैंने अपना एडिटिंग स्टाइल थोड़ा चेंज किया है, उसकी वजह से थोड़ा डिले हो गया। बट इसके बाद एक चीज जो मुझे समझ आ गया कि भाई एडिटिंग अपने औकात के अनुसार करना चाहिए। उनके अंदर भाई पूरा फेस कैम नहीं होगा। देखो होमिस, मुझे पूरा फेस कैम बनाने में मजा आता है क्योंकि भाई मैं बहुत खतरनाक रिएक्शन दे सकता हूँ कि इस मांगो को देख के मेरा रिएक्शन कैसा था। देखो अभी तो हम कुछ नहीं कर सकते, बट जब पीसी ले लेंगे तब भाई पूरा फेस कैम वीडियो बनाएंगे, तब आएगा मजा। फोन ने लिटरली मेरे साथ मजाक कर दिया था, फोन भी लाइक आप मेरे यहाँ पर। सो हम इस वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताना है। मेरे चैनल के अंदर सारे लौंडे वेट कर रहे हैं रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक के रियल मांगा के लिए, क्योंकि वहाँ पे भाई ओडिन वर्सेस सागा तक ही चल रहा है। सो हमें मिलता है पार्ट 3 में, तब तक के लिए सायोनारा।